नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण यानी एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे हम सब कभी न कभी गुजरे हैं। इमेजिन कीजिए, सामने किताबों का ढेर है, ऑडियो गियर है और दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है, मुझसे नहीं होगा। घबराहट होती है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज का हमारा गोल एकदम क्लियर है। इस फ्रस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में बदलना। सोर्स मटेरियल के आधार पर आज हम अंग्रेजी सीखने में आने वाली उन 4 सबसे बड़ी रुकावटों को डिकोड करेंगे और हाँ, उन्हें हमेशा के लिए दूर करने का पक्का तरीका भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जल्दी से देखते हैं कि आज के हमारे इस सफर का एजेंडा क्या है। हम शुरुआत करेंगे अंग्रेजी सीखने के सफर से, फिर बात करेंगे 4 बड़ी गलतियों की, एक्सेंट का जाल, खामोश लर्नर की प्रॉब्लम, जल्दी हार मान लेना और बिना फोकस के घंटों पढ़ाई करना। और लास्ट में आपके लिए है एक शानदार 7 दिन का लिसनिंग चैलेंज। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजी सीखने के इस सफर की। देखिए, फ्लुएंसी यानी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने का रास्ता कोई सीधा हाईवे नहीं है जिस पर बस गाड़ी दौड़ा दी जाए। इसमें ब्रेकर्स आते हैं। डर लगना या ऐसा महसूस होना कि हम एक ही जगह अटक गए हैं, ये लिटरली बहुत कॉमन है। सोर्स मटेरियल में अमन का एक बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस शेयर किया गया है। वो कहते हैं, एक समय मैं भी अंग्रेजी में बहुत संघर्ष करता था। जब भी बोलता था लगता था लोग हंसेंगे। ये जजमेंट का डर है ना, ये किसी को भी खामोश कर सकता है। लेकिन ट्रस्ट मी, सही अप्रोच के साथ इस डर को बिल्कुल जड़ से खत्म किया जा सकता है। अब आते हैं अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट पर। गलती नंबर 1, एक्सेंट का जाल। होता क्या है कि जब हम कोई नया या अनजान उच्चारण सुनते हैं तो एकदम से पसीने छूट जाते हैं। और गलती कहाँ होती है? जब हम सिर्फ एक ही तरह का एक्सेंट सुनते हैं, जैसे सिर्फ अमेरिकन या फिर सिर्फ ब्रिटिश। अब इससे होता यह है कि जब रियल वर्ल्ड में कोई अलग तरीके से बोलता है तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता। तो इसका फिक्स क्या है? बहुत ही सिंपल है, अपनी लिसनिंग में वैरायटी लाइए। BBC, CNN या ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ जैसे अलग अलग सोर्सेज को सुनिए। जब हमारे कानों को इन अलग अलग आवाज़ों की आदत पड़ जाएगी ना, तो फिर कोई भी एक्सेंट डरावना नहीं लगेगा। ये एक असली गेम चेंजर है। इसके बाद है दूसरी रुकावट। चलिए देखते हैं गलती नंबर 2, खामोश लर्नर की समस्या। ये सिचुएशन तो बहुत ही जानी पहचानी है। जानकारी दिमाग में तो बहुत जा रही है, रोज ऑडियो सुने जा रहे हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, हम बस खामोश रह जाते हैं। इस साइलेंस को तोड़ने का सबसे तगड़ा तरीका है शैडोइंग तकनीक। अब ये शैडोइंग क्या है? बस 2 स्टेप्स हैं। पहला, ऑडियो को बहुत ध्यान से सुनिए और दूसरा, तुरंत उसे बिल्कुल वैसे ही वापस बोलिए, कॉपी कीजिए। जब हम लगातार अंग्रेजी सुनते हैं और उसे दोहराते हैं तो दिमाग में अपने आप नेचुरल पैटर्न सेट होने लगते हैं और यही पैटर्न्स बोलते समय जादू की तरह काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गलती नंबर 3 की, जल्दी हार मान लेना। ये हम सबके साथ होता है। बड़े जोश में ऑडियो सुन रहे होते हैं और अचानक से कुछ बाउंसर चला जाता है, कुछ समझ नहीं आता। बस वहीं फ्रस्ट्रेशन लेवल एकदम हाई हो जाता है और लगता है कि छोड़ो यार, कोई फायदा नहीं। लेकिन सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत ही क्रूशियल बात बताता है। इस कंफ्यूजन को फेलियर मत मानिए। असल में जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है ना, लिटरली उसी मोमेंट पर दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और नए लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को डिकोड कर रहा होता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, गलतियां करने का मतलब हारना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा मतलब है सीखना। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे कॉमन गलती पर। गलती नंबर 4, बिना फोकस के मैराथन लगाना। ये जो नंबर 2 आप देख रहे हैं ना, ये वो 2 घंटे हैं जिनमें अक्सर बैकग्राउंड में कोई पॉडकास्ट या न्यूज़ चलाकर छोड़ दी जाती है। लगता है कि पढ़ाई हो रही है, लेकिन सच तो ये है कि ध्यान कहीं और ही होता है। ये डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई लिसनिंग है। और ऑनेस्टली इन 2 घंटों से थकान तो बहुत होती है, लेकिन इसका फायदा ना के बराबर मिलता है। अब इस स्लाइड पे जरा ध्यान दीजिए, ये नंबर 15 है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये 15 मिनट उन 2 घंटों पर भारी पड़ते हैं। जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट की बिल्कुल लेजर फोकस्ड लिसनिंग बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस 2 घंटे के मैराथन से कई गुना ज्यादा असरदार होती है। इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। जब हम छोटे और एकदम फोकस्ड बर्स्ट्स में सुनते हैं तो दिमाग कीवर्ड्स को आसानी से कैच कर लेता है। फास्ट इंग्लिश में कुछ छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, जैसे द या इज, ये डिस्ट्रैक्टेड लिसनिंग में तो एकदम गायब ही हो जाते हैं। लेकिन जब अपना 100% फोकस सिर्फ 15 मिनट के लिए ऑडियो पर लगाया जाता है तो कानों की ट्रेनिंग इतनी शार्प हो जाती है कि वो इन छोटे शब्दों को भी पकड़ने लगते हैं। और हाँ, इससे याद रखने की कैपेसिटी भी काफी बढ़ जाती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक्शन में बदलते हैं। हमारा अगला सेक्शन है 7 दिन का लिसनिंग चैलेंज।
जितनी भी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किए हैं, उन्हें अपनी हैबिट बनाने का ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल प्लान है। इस 7 डेज के चैलेंज के बस 3 छोटे से रूल्स हैं। रूल नंबर 1, अगले 7 दिनों तक रोज एग्जैक्टली 15 मिनट अंग्रेजी ऑडियो सुनना है। रूल नंबर 2, ये 15 मिनट पूरे फोकस वाले होने चाहिए, मतलब अपना फोन साइड में रख दीजिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। और रूल नंबर 3, हर दिन कम से कम एक नया शब्द या फ्रेज अपने हाथ से डायरी में लिखिए। ये बहुत ही छोटे स्टेप्स लग सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ ये एक मैसिव चेंज ला सकते हैं फॉर श्योर। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो सीधा कम्युनिटी से ही आया है। आज आप अपनी अंग्रेजी लिसनिंग प्रैक्टिस को कितने मिनट देने वाले हैं? 10 मिनट, 30 मिनट या बिल्कुल भी नहीं? देखिए, जो लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं ना, वो भी 15 मिनट तो बड़े आराम से निकाल ही सकते हैं। बस शुरुआत होनी चाहिए। एक बार फोकस प्रैक्टिस की आदत पड़ गई तो प्रोग्रेस अपने आप दिखने लगेगी। इस सोर्स मटेरियल के एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।